का कुछ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे, वो सब करा देंगे। अब हम सीधे चलते हैं आपके फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस पे। वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे अप्लाई करने वाले प्रोसेस पे, जिनमें क्या करते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर को वो बताते नहीं कैसे सेट करना है। तो हम यहाँ पे हर एक चीज़ बताएंगे। अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, नया चैनल है, आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने सरकारी result.com ओपन किया था, बट आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एसएससी का, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का होम पेज जो अभी आपको दिख रहा है, इसी होम पेज पे आपको ला देगा, या फिर आप सरकारी रिजल्ट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, एक मांग रहा है न्यू यूज़र, तो आपने न्यू यूज़र पे करना है। अगर आपने अभी शुरुआत नहीं करी है, जैसे बहुत से बच्चे क्या है कि वो 1-2 स्टेप कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लोज कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता, तो उनको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। उनके ईमेल और उस पर वो आ जाता है क्रेडेंशियल, यूज़र आईडी, पासवर्ड। तो अब देखिए नए बच्चों के लिए या सभी के लिए, जो हमने न्यू यूज़र पे क्लिक किया, बेसिक डिटेल पहले मांग रहा है, फिर ये एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डिक्लेरेशन। तो ये पेज जो अभी ओपन हुआ है, ये आपका यूनिफॉर्म है। ये आप चाहे सीजीएल में अप्लाई करो, चाहे सीएचएसएल में करो, सीपीओ में करो, किसी में करो, तो ये डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। तो ये 3 डिटेल भरने के बाद आपको फिर वहाँ पे अगले पेज पे ले जाएगा, वहाँ पे सीएचएसएल पे अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, डू यू हैव आधार? यस, आधार देने में कोई हर्ज नहीं है। ये आधार का ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 2019 या 20 की थी कि कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्था किसी के भी लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार मैंडेटरी नहीं कर सकती, और आधार को उसने मैंडेटरी आईडी प्रूफ में लेने से मना कर दिया था। तो आधार की बाध्यता नहीं है, आधार गवर्नमेंट ज़बरदस्ती नहीं ले सकती किसी का, इसलिए यहाँ पे यस और नो का टिक था। नो पे करेंगे तो आपको चलो नो पे अगर कर लिया तो टाइप ऑफ आईडी पे जाना होगा। यहाँ पे आपको कितने डीएल मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉयर आईडी आप लोगों के पास होगा नहीं। एम्प्लॉयर आईडी मतलब किसी कंपनी में जॉब कर रहे होगे तो वहाँ का जो आईडी कार्ड मिलता है ना, एक्सिस बैंक लिमिटेड का, और उसमें नाम वगैरह लिखा होता है। फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल बैंक आईडी कार्ड, वोटर आईडी, इन सब में से कोई एक आप कर लेना। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप आधार कार्ड ही डाल दोगे, झंझट खत्म। आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। हर एक चीज़ 2 बार करना होगा क्योंकि करेक्शन बाद में जब सबमिट फीस पे कर दोगे उसके बाद करेक्शन के चार्ज लगेंगे। पहली बार 200, दूसरी बार 500, इसलिए यहाँ पे 2 बार कराता है, और 2 बार करना अच्छा ही है। फिर टाइप ऑफ आईडी छोड़ देना है क्योंकि हमने आधार ऊपर ले लिया। आधार नंबर, वेरीफाई आधार नंबर, फिर नेम अपना डालिएगा, वेरीफाई नेम, नाम पूरा पड़ेगा। जो आपका नाम है, श्रीमान, श्रीमती, ये सब नहीं लगेगा, मिस्टर, मिसेज नहीं लगेगा, ठीक है, नाम पड़ेगा। और आपके 3 अक्षर के राम कृपाल सिंह है अगर, तो राम, फिर स्पेस, फिर कृपाल, इतना तो आप लोग को पता ही होगा, फिर सिंह। वेरीफाई नेम पे हैव यू एवर चेंज नेम, आपने कभी नाम परिवर्तित किया है? तो ऐसा लाखों में से कोई एक होगा जो नाम कभी बदला होगा, तो वो नो पे ही टिक रखना है। नाम जैसे बहुत से लोग होता है, नाम कभी गलत पड़ गया 10th के सर्टिफिकेट पे, तो उनको फिर वो सही कराना पड़ता है, तो उसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। लोग कराते हैं, बहुत से लोग, बहुत कम ही लोग हैं, तो उनके लिए है, बाकी आम इंसान के लिए नहीं है। फिर फादर नेम, फिर वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम, फिर मदर नेम का भी वेरीफाई करना है, माता जी का नाम। डेट ऑफ बर्थ आपका जो 10th का है उसको वही वाला डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसको वेरीफाई भी करना है। जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होगा एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, इसमें लिखा भी है। एजुकेशन बोर्ड उत्तर प्रदेश से है या सीबीएसई से है? सीबीएसई सबसे पहले नंबर पे ही दिख जाएगा आपको। फिर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे बड़े ध्यान दीजिएगा, बोर्ड करके 4-5 दिए हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड पे ही टिक करना है। तो चलो हम जिस बच्चे का कर रहे हैं उसका उत्तर प्रदेश बोर्ड है, यूपी बोर्ड, तो उसका हम अभी कर लेते हैं। फिर वेरीफाई पे भी जाना है, फिर वही चीज़, हर एक चीज़ आपको 2 बार करना है। और अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि आप ही को ईजी होगा, दोबारा आपको ये झंझट नहीं रहेगा कि हमने ये मिस्टेक कर दिया सर, अब इसको ठीक कैसे करें। बहुत से बच्चे होते हैं तो इसमें नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 10th का रोल नंबर डालना है, फिर वेरीफाई करना है रोल नंबर को। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में पास किया, एक चीज़ देख लीजिए। पास का भी एक एज लिमिट है आपका, एज लिमिट देख के तब उसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म भरिएगा। ईयर ऑफ पासिंग को वेरीफाई करना है। जेंडर, वेरीफाई जेंडर। फिर एजुकेशनल लेवल ऑफ एजुकेशनल डिटेल, इसमें आपका
अगर आप 10+2 डालेंगे तो आपको केवल एक ही ऑप्शन आएगा CHSL वाला फॉर्म भरने का, लेकिन आपने किस लेवल तक आपने किया है। तो लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे CHSL अप्लाई करना है 10+2 पे भी क्लिक कर सकते हैं। आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो उस पर भी कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका ज़िंदा होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपका वर्किंग, दोनों वर्किंग होने चाहिए। और फिर स्टेट की परमानेंट एड्रेस नहीं डालना है, केवल उसका स्टेट डालना है, उत्तर प्रदेश, बिहार या व्हाटएवर। अब हम इस फॉर्म को जल्दी से फिलअप करके फिर उसके बाद अगले पेज पे ले चलते हैं आपको। जी हमने सारी डिटेल्स फिल कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आ गया बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्सल। अब ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो गया मेल पे आपके, और ये देखिए मोबाइल पे भी पासवर्ड और वो चीज़ें आ गई होंगी। 14 दिन के अंदर अंदर आपको अगला स्टेप जो है कर लेना है, नहीं तो ये डिलीट हो जाएगा। तो 14 दिन क्यों, अभी कर लेते हैं इसको। इसके लिए यहाँ पे क्लोज करके लॉगिन ऑप्शन पे जाना होगा, ये अपने आप लेके जाएगा हमें। यहाँ पे ओके करिएगा। मोबाइल से ही कर रहे हैं, मोबाइल से ही करना, कोई झंझट नहीं है साइबर कैफ़े और इन सब चीज़ों के चक्कर में। देखिए ये लॉगिन वाले पेज पे आ गया, लॉगिन लिख के आ रहा है। अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, ना कि न्यू यूज़र पे। लॉगिन पे क्लिक करना है, यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल पे आ गया है, मोबाइल पे भी आ गया, तो वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए वो करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। जी हमने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा एंटर कर लिया। अब बात आगे बढ़ाते हैं। लॉगिन पे क्लिक करके, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये दिस इज़ योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। पहली बार लॉगिन करने पे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा। पासवर्ड जो पुराना ओल्ड पासवर्ड 4 अंक का एक आता है, 4 डिजिट का था, वो डालेंगे। फिर न्यू पासवर्ड, नए पासवर्ड का नियम आप देख लीजिए। नंबर्स होने चाहिए, कम से कम एक नंबर होने चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट, और साथ में एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 @ आपका नाम लिख सकते हो, या आपका नाम @ 1 2 3 4 या व्हाटएवर, मतलब उसमें @ या हैज़ कुछ ऐसा होना चाहिए। और एक जैसे दीपक लिख रहे हो तो डी का एक डी कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल। एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, और एक संख्या होनी चाहिए। अनिवार्य है, लेकिन टोटल 8 डिजिट का होना चाहिए पासवर्ड। तो चलिए हम सेट कर लेते हैं पासवर्ड। देखिए ओल्ड पासवर्ड, फिर न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड हम कर लिए। सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड चेंज हो गया। हमारे फ़ोन में सिस्टम है कि हम सेव कर सकते हैं ड्राइव में, तो ये सेव पे क्लिक कर दिए। अब हमें दोबारा लॉगिन जब भी करेंगे तो बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पासवर्ड। जी उसके बाद ये फिर से लॉगिन वाले उस पर लेके आएगा आपको। यहाँ पे जो नया पासवर्ड आपने डाला था वो नया पासवर्ड आपको डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, और ये कैप्चा हमें फिल कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं इसको। जी हम फिर से पुनः लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देखिए बेसिक डिटेल कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका आ जाएगा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कैटेगरी जनरल है या जनरल, OBC है, SC ST जो भी है, EWS है इनका, तो EWS यहाँ पे करेंगे। नेशनैलिटी जो है सिटीजन ऑफ इंडिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई चिन्ह होना चाहिए, उसको यहाँ पे दिखाना है। चूँकि रेड स्टार लगा हुआ है तो मैंडेटरी है दिखाने, कुछ लिखना ही पड़ेगा। जैसे आप चेहरे पे देख लीजिए, कहीं पे कोई तिल वगैरह होगा, कहीं बचपन में गिरे होंगे, बदमाशी करते समय चोट का निशान होगा ठीक है, या फिर आपके हाथ वाथ पे कहीं तिल होगा, तो ऐसा कुछ आप अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कुछ नहीं है आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में, तो वैसे होगा ज़रूर तिल के, वो तिल को आप जैसे नाक पे तिल है, मोल ऑन द नोज़, मोल ऑन द फेस, चेहरे पे मोल तिल लिख सकते हैं। या चोट का निशान है तो मार्क ऑन द फेस, इस तरह का कुछ लिख सकते हैं आप। तो या फिर हाथ में तिल है तो मोल ऑन द राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, तो कभी कभी कुछ निशान होते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं आप। नहीं तो कुछ नहीं है भैया, तो सीधे आप अपना हाइट और कलर जो भी है, ब्लैक, वाइट, फेयर, काला, गोरा, यही लिख दीजिएगा। हाइट इतने फीट, इतने फीट, इतने क्या बोलते हैं उसको, इतने फीट इतने सेंटीमीटर। तो चलिए हम करते हैं, इनका कंप्लीट करते हैं, आगे बताते हैं आपको फिर।
देखिए पहले हम सारा बता दें, इनका इस बच्चे का आइडेंटिफिकेशन था, मोरलांतनोज नागपतिल है, वो कर दिया। आयु पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मीन्स कोई 3-4 तरह की डिसेबिलिटी, आँखों की डिसेबिलिटी की कोई जिसको बोलते हैं अंधा है, किसी को कम सुनाई पड़ता है, या किसी कोई जो है हैंडीकैप है, फिर जो है दिव्यांग है, तो उसका भी एक बेंचमार्क इन्होंने सेट कर रखा है कि इतने परसेंट मिनिमम होना चाहिए। हैंडीकैप का भी कुछ परसेंट होता है, जिनका थोड़ा सा हैंडीकैप 20-30-40% में होते हैं, किसी का 70%। तो इनका बेंचमार्क आप देख लीजिएगा जो किसी न किसी रूप से डिसेबल है, डम्ब हो, या फिर जो है ये लिखा है ना डीफ हो या डम्ब हो, लो विजन हो, तो इसका भी एक बेंचमार्क है। आपके सर्टिफिकेट में परसेंटेज लिखा हुआ कितने परसेंट की डिसेबिलिटी है, और यहाँ पे जो परसेंटेज है उससे अधिक होगा तभी कर पाएंगे। हालांकि ज़्यादा लोगों का नहीं होता है, तो यहाँ पे इस बच्चे का नहीं है, नो पे टिक करेंगे, फिर ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे स्टेट कौन सा था उत्तर प्रदेश, स्टेट हम फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट करेंगे, पिन कोड करेंगे, फिर प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो चाहे वो डाल दो, कहीं अगर दूसरे एड्रेस पे नहीं तो सेम एज कर दो, परमानेंट एड्रेस जो है सेम एज प्रेजेंट उसी एड्रेस पे, क्योंकि अब तो चिट्ठी उट्ठी भेजना नहीं होता, अब तो सब मेल से होता है। पहले जब चिट्ठियाँ आती थी तो एड्रेस, करेंट एड्रेस बहुत मायने रखता था। ठीक है, तो जी हमने यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारे डिटेल फिल कर लिया है। अब यहाँ फिर से सेव करेंगे, और चैनल को प्लीज़ आप लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, सेव पे क्लिक किया, और उसके बाद ये क्या आ रहा है, ये आ गया पॉपअप, एक एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, सेव सक्सेसफुली, क्लोज पे करेंगे, क्लोज पे करेंगे तो एडिशनल डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल ये सेव होगा। अब नीचे जाके यहाँ पे फिर से क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन वाला पेज है कि हमने जो कुछ भरा भुरा है सब सही है, कुछ गलत नहीं है। आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए, और चाहे तो आप इसका एक प्रिंट ले सकते हैं, टेक ड्राफ्ट प्रिंट यहाँ पे क्लिक करके, या फिर फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करते समय मोबाइल OTP और ईमेल OTP दोनों का OTP मांगेगा, मोबाइल वाला OTP मोबाइल वाले पे डलेगा, ईमेल वाला ईमेल पे, तो इसके लिए इसको चलेंगे। अभी फ़ोन पे OTP आ रहा होगा, ये OTP डाल के फिर कैप्चा ये देखिए फ़ोन पे OTP आ ही गया, मेल वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे का प्रक्रिया आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बताएं। ये दोनों OTP हमने फिल कर लिया, मोबाइल का देखिए अलग, ईमेल का अलग, दोनों आपके 4-4 डिजिट के ही आते हैं। अब हम इसको वो करते हैं, आपका सबमिट करते हैं। ठीक है जी, सबमिट करते समय सबमिट करने पे कुछ इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए सबसे ऊपर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसके बाद कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो आपको अगर बाद में CGL कभी भरना होगा तो ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के CGL भर सकते हैं। तो हम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पे ये देखिए नीचे अप्लाई लिखा है ना, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा ये कुछ चीज़ें सारी डिटेल लगभग यहाँ पे आ गई हैं, और ये सब हमें आगे क्या करना है, यहाँ इतना तक था। ठीक है, इतना आ गया। एग्ज़ामिनेशन सेंटर 1, 2, 3, तो 1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही मिलता है। फिर टाइपिंग टेस्ट का मीडियम आपका माध्यम इंग्लिश हिंदी जो करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या 12वीं में साइंस स्ट्रीम था आपका मैथ के साथ, अगर है तो यस पे कर दीजिए, नहीं तो नो पे कर दीजिए। साइंस वालों को 2 विभाग में केवल साइंस रखे जाते हैं, कैग में और डेटा एंट्री ऑपरेटर में। ठीक है, सॉरी कैग विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कैग में क्लर्क होते हैं वो केवल साइंस वाले रखे जाते हैं, और बाकी जो साइंस के जो मैथ वाले हैं, साइंस मैथ जो मैथ के नहीं हैं वो बाकी अन्य विभागों में एलिजिबल हैं। तो ये साइंस मैथ का है, तो इस पर यस पे टिक करेंगे। EX सर्विसमैन नहीं, और उसके बाद फिर ये सब भरना नहीं है, ये सब फिर ये सब भी नहीं भरना है, स्क्राइब भी नहीं करना है। एज रिलैक्सेशन अगर उस कैटेगरी में है आपका कि एज आपका वो कम पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा जो एज मांगा है उससे ओवर एज हो गए, तो रिलैक्सेशन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास
उस कैटेगरी में आने चाहिए जिससे जिससे आपको एज रिलैक्सेशन मिले। EX आर्मी है या फिर कुछ कैटेगरीज हैं उनको हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पे मैक्सिमम कितनी पढ़ाई करिए वो आप डाल सकते हैं। मैक्सिमम पढ़ाई इसकी BSc है, कंप्लीट होना चाहिए, या फिर फाइनल ईयर कर आप वो नहीं अपीयरिंग वाले नहीं डाल सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड, क्वालिफाइंग एजुकेशनल में 12वीं, क्योंकि 12वीं के बेस पे CHSL होता है। हाईएस्ट आप BSc डाल सकते हैं। अब स्टेटस में क्या है, पास 12वीं पास होना ही है भाई, तभी तो पासिंग ईयर आप डाल दीजिए यहाँ पे। बड़ा लंबा ये दे दिया है। अप्लाई करेंगे केवल कुछ ही लोग, और इतना एज का गैप 2016। बोर्ड है उत्तर प्रदेश ये क्षेत्र है। नेम ऑफ बोर्ड फिर अपने आप बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश। रोल नंबर, परसेंटेज, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज, अदरवाइज CGPA है तो CGPA वाले में करेंगे। और हाँ, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर DOPT, इस पर आप यस कर देंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट एंड ट्रेनिंग क्या है इसमें भी चली जाएगी, तो यस कर दीजिएगा। एड्रेस है आपका, फिर नीचे यहाँ पे फ़ोटो और साइन हम बताते हैं इसको कैसे। जी देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चों को समस्या आती है इसी चीज़ पे, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। पहले तो फोटोग्राफ जो होनी चाहिए वो 1 नवंबर 2021 के बाद की, मतलब 3 मंथ के अंदर की होनी चाहिए। इस पर यस भी टिक करना है। और फ़ोटो का जो फाइल साइज़ है KB किलोबाइट है वो 20 KB से 50 KB के बीच में, पहली शर्त। दूसरी शर्त, विथ और हाइट 3.5 चौड़ाई होनी चाहिए फ़ोटो की, और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइज़ है ये, अगर अप्रॉक्स यहाँ पे होगा तो भी चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों के पास फ़ोटो होगी 20 से 50 के बीच नहीं होगी, तो उनका भी, और ये जो डायमेंशन दिया है वो डायमेंशन भी नहीं होगा, तो वो भी बताएंगे। जिसके पास फ़ोटो नहीं है वो बहुत ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो कैसी होनी चाहिए। फ़ोटो जो आपकी होनी चाहिए वो उसमें मफलर, टोपी, ये सब चीज़ नहीं पहने होने चाहिए। कान दिखने चाहिए आपके, कान के ऊपर बाल नहीं होने चाहिए। महिलाओं के लिए स्पेशली कान दिखने चाहिए, और कंधा दिखना चाहिए आपका, दोनों कंधे दिखने चाहिए, कान दिखने चाहिए। और बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दीवार पीछे की सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, या अगर सफ़ेद नहीं है तो कम से कम एकदम लाइट कलर हो, हल्का कलर हो, नहीं तो फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। कान दिखना चाहिए, चेहरा इतना डायमेंशन हो कि कंधे तक फ़ोटो हो। तो कैमरा आप उठाइए, कैमरे से बैक कैमरे से फ़ोटो लीजिएगा किसी से, और कंधा आना चाहिए, चेहरा आपका क्लीन, चेहरा तो दिखेगा ही, कान दिखना चाहिए साफ़, और टोपी वोपी चश्मा वश्मा नहीं लगा होना चाहिए। बैकग्राउंड एकदम साफ़ होना चाहिए, सफ़ेद रंग का या फिर कोई हल्का कलर, लाइट कलर। फिर उसके बाद सिग्नेचर अगर 10 से 20 KB के बीच में है तो ठीक है। JPG या JPEG फ़ोटो के फॉर्मेट में, उसका भी सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो भी सेट कराएंगे। अगर है तो ठीक है, अपलोड कर दो, नहीं है तो एक प्लेन पेपर ले लो, उस पर अपना साइन कर लो छोटा सा, और उसकी एक फ़ोटो खींच लो। फ़ोटो को क्रॉप कर लेना, केवल साइन भर का आना चाहिए। फिर उसके बाद हम प्रोसेस बता दे रहे हैं दोनों का, कैसे इसको सेट करना है। लोग बताते नहीं हैं, बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा हमारे पास आए कि सर ये कैसे करना है। जी, हम यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर ओपन कर रहे हैं। आप भी प्ले स्टोर ओपन करके पासपोर्ट फ़ोटो मेकर हमने सर्च किया था तो पहले से है। पासपोर्ट फ़ोटो मेकर सर्च करेंगे, ये हमारे में सेकंड नंबर पे आ गया, लेकिन आप में नीचे भी आ सकता है। लेकिन डेवलपर आप देख लीजिएगा, एंड्रो नेपाल करके डेवलपर है। हालांकि आपको ढूंढने में दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन पे हम डायरेक्ट लिंक दे रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के थ्रू। अब चलिए ये ऐप हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया था, ओपन करते हैं। अब फ़ोन को घुमाना पड़ेगा क्योंकि ये लैंडस्केप मोड में ओपन नहीं होगा। अब पोर्ट्रेट मोड में ओपन होगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए न्यू फ़ोटो पे जाएंगे। न्यू फ़ोटो पे जाने के बाद ऐड योर ओन, ये ऊपर तो कई वो दिए हुए हैं किस किस देश में क्या क्या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती है, लेकिन एकदम नीचे ऐड योर ओन साइज़ लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे। ऐड योर ओन साइज़ में फिर यूनिट्स में पिक्सल, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, सेंटीमीटर में क्लिक करेंगे। सेंटीमीटर सेलेक्ट करेंगे। विथ 3.5 रखना था, हाइट 4.5 रखना था, ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए नीचे कस्टम साइज़ में 3.5 इंटू 4 आ गया है ना, तो 3.5 इंटू 4.5 हमें यहाँ पे इसको
कर देना है 4.5। फिर ये अपना जो नीचे 4.5 सेंटीमीटर कर दिया। अब डन कर दिया। अब 300 DPI ही रखिएगा क्योंकि हमें केवी भी कम केवी का करना है। अब अलाउ ये कर दीजिए। अब देखिए आ गया, यहाँ पे एकदम नीचे आएंगे कैमरा और गैलरी लिखा है। तो अगर आपको तुरंत फ़ोटो क्लिक करना है तो कैमरा पे, नहीं तो गैलरी पे। हम गैलरी क्लिक करते हैं। गैलरी में से फ़ोटो जो क्लिक किया हुआ था वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए। इस फोटो में आपको बैकग्राउंड एकदम वाइट दिख रहा है, कान दोनों दिख रहे हैं और फेस भी जो है साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट एडिटिंग एकदम नीचे है उस पर क्लिक करेंगे ग्रीन कलर का। ये देखिए स्टार्ट एडिटिंग करने के बाद बीच में एक ऐड आएगा, तो ऐड क्योंकि ऐड ये है इस ऊपर से कट कर देंगे ये। उसके बाद नेक्स्ट एकदम ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है नीचे 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ 4.5 और एकदम नीचे कस्टम साइज में भी 3.5 इंटू 4.5। अगर अभी भी आपसे गलत हुआ हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं 3.5 इंटू 4.5। फिर क्रॉप पे क्लिक करेंगे, क्रॉप करना नहीं है लेकिन क्रॉप पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसको छोड़ के हमें नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फोटो साइज़ ओके, बैकग्राउंड कलर ओके। अब सेव पे क्लिक करेंगे, हमने सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 85 KB का बन रहा है ये, ठीक है जी। अब 85 KB का यहाँ से इसको हम PNG पे अगर आपका टिक होगा तो JPEG पे कर लीजिएगा। कुछ लोगों के PNG पे होता है तो JPEG पे रहेगा। क्वालिटी 100% ठीक है, तो क्वालिटी अगर 100 नहीं भी है, 60 70 80% भी है तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आप ये जो है नीचे एक बना हुआ है ना फाइल साइज़, कम करना है तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें 50 KB से कम करना है, तो ये देखिए कम करते करते हम बहुत ज़्यादा कम मत कर देना और 40-45 के बीच करना। 45 से ज़्यादा करोगे पता चलेगा 50 बढ़ जाए। तो 40.78 KB अब सेव कर लिया, यहाँ पे सेव हो गया। अब देखिए फ़ोटो सेव होके बीच में एक ऐड फिर आ गया, इसको ऊपर से कैंसिल करिए। फ़ोटो सेव होके हमारा ये यहाँ पे डन क्लिक करना है। अभी फ़ोटो सीधे हमारे देखिए फाइल साइज़ 40.78 और ये 413x531 पिक्सल है, वो सेंटीमीटर नहीं है। सेंटीमीटर 3.5 इंटू 4.5 है और फाइल टाइप JPEG है। इसी तरह आपको सेम इसी प्रोसेस में सिग्नेचर भी आपको अपना कर लेना है। अब चलिए हम फ़ोटो और साइन दोनों को अपलोड करते हैं वेबसाइट पे चल के। अब हम वेबसाइट पे आए, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर ब्राउज़र बंद हो जाता है तो लॉगिन कर लेते हैं जी। लॉगिन पे क्लिक करके अब हम ये अपना फिर से वहीं पर अप्लाई पे, ठीक है। तो इसलिए आप जब ये फ़ोटो वाला काम सबसे पहले कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा। फ़ोटो और साइन आप पहले से बना के अपना रख लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे आ गया। फिर से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा मीडियम फॉर टाइपिंग सेंटर, ये सब चलिए वो सब हम बाद में करेंगे। पहले फ़ोटो हम दिखा देते हैं आपको अपलोड करके, वो तो हम कर ही देंगे। फ़ोटो देखिए कहाँ गया नीचे, हाँ फोटोग्राफ 20 से 50 KB चाहिए था इनको JPEG और JPG में। और अबाउट 305 इंटू 4.5 अबाउट में था, मतलब 3.5 जगह 4 भी हो जाए या 4.5 जगह 5 भी हो जाए तो चलेगा, ठीक है। तो हमारा लेकिन एग्जैक्ट है। अब सेलेक्ट फाइल, यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, वो रिसेंट है तो सबसे पहले ही मिल जाएगा वो, ठीक है। ये रहा 62 KB का बना है ये। और जो हमने कम किया था वो कहाँ गया, अच्छा ये डाउनलोड में वो नहीं होगा, वो आपके रिसेंट में जाएगा। रिसेंट में हम आ गए, रिसेंट में ये देखिए 41.76 KB। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखिए फ़ोटो अपने आप ले लिया। फोटोग्राफ हैज़ टेकन 1 नवंबर के बाद, हाँ यस। अब हम सिग्नेचर भी इसी तरह कर लेते हैं। तो अब आप लोग देखिए ये सारा कुछ हमने कर दिया, फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गए, सभी JPG फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर ये साइज़ और ये सही ना होता तो ये फ़ोटो दिखता भी ना, ठीक है। तो जैसा मैंने एप्लीकेशन से बताया, उस एप्लीकेशन से आप एक बार अपना फ़ोटो और साइन बना के हमेशा के लिए रख लीजिए, फिर बाद में एप्लीकेशन को आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार बन जाएगा आपका तो बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम में 50 KB से कम फ़ोटो लेते हैं, 20 KB से कम साइन, और 3.5 4.5 फ़ोटो का जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रीव्यू पे सेलेक्ट करने के बाद ये पूरा आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अगर एडिट मॉडिफाई करना हो तो उस पर क्लिक करके एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, अभी मौका है, कर लीजिएगा। हमने चेक कर लिया है तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, कह रहा है एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो गया है प्रोविजनली। अब फीस पेमेंट के लिए यस पे क्लिक करेंगे। प्रिंट अभी यहाँ पे भी कर सकते हैं, बाद में भी ऑप्शन आएगा, तो फिलहाल हम यस पे क्लिक करते हैं। अब पेमेंट का तरीका ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन करिएगा, आजकल ऑफलाइन का ज़माना गया, कौन चालान ले जाके स्टेट बैंक की ब्रांच में करे। हम फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे आप, फिर पेमेंट पेज पे ले जाएगा। देखिए SBI योनो नेट बैंकिंग है,
और 0 चार्ज किसी भी नेट बैंकिंग पे। उसके बाद कार्ड है डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड, कोई चार्ज नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे 1 रुपये 77 पैसे। फिर यूपीआई है, यूपीआई को मैं कहूँगा कि यूपीआई को इग्नोर कर दीजिएगा, यूपीआई से पेमेंट सक्सेस रेट कम है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड अपना एटीएम कार्ड निकालिए, किसी का भी एटीएम कार्ड हो घर परिवार में। एटीएम पे क्लिक किया, अदर बैंक एटीएम, कंफर्म पे क्लिक किया, फिर एक बार और कंफर्म कराएगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी, उसके बाद जो कैप्चा है ये करिएगा। अब देखिए कार्ड नंबर जैसे आप अपना कर रहे हैं तो अपना कार्ड होल्डर नेम में अपना नाम लिखेंगे। फिर अपने फादर का, पिताजी का एटीएम ले रहे हैं तो उनका नाम लिखना है, और वो भी नाम जो कार्ड पे जैसे होता है ना, किसी का बड़ा नाम होता है, बड़ा नाम में जैसे रणजीत कुमार सिंह करके होता है, तो कार्ड में रणजीत कुमार ही लिखा है, तो जो लिखा है कार्ड में वही आपको लिखना है। कार्ड में प्रिंट होता है नाम, तो जो नाम प्रिंट है वही नाम आपको लिखना है। अगर कार्ड में नाम नहीं है तो जो ओरिजिनल नाम है वो रखना है। उसके बाद पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। फिर ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल पे आप फिर रिसीव्ड का ऑप्शन आएगा, उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और आपका मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा। तो पेमेंट हम आपको करके दिखा नहीं सकते क्योंकि पेमेंट टॉप मोस्ट प्राइवेसी होती है। तो इतना अगर आप कर ले गए तो आप आगे कुछ बचा नहीं है। तो अब रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगर आप लोग सब्सक्राइब अभी नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में इससे इसकी जो मैथ्स का जो सिलेबस है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया हुआ आपको मिल जाएगा। वो ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हमने कराए हैं, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डोंट हेजिटेट टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पूरा समाधान किया जाएगा। हर एक समस्या का हम रिप्लाई करेंगे, किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व कराएंगे। और इसी के साथ हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।